श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 6। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में मनुष्य समुदाय दो प्रकार के हैं। एक तो दैवी प्रकृति वाले, दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। उनमें से दैवी प्रकृति वाले के लक्षण तो मैं पूर्व में विस्तार से बताया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले के लक्षण भी सुन। चतुर्थ श्लोक में भगवान ने आसुरी संपदावानों के कुछ लक्षण बताए हैं। अब अगले 12 श्लोकों में उन लक्षणों का विस्तार में वर्णन होगा। यह संपूर्ण उपदेश मनुष्यों के लिए है, परंतु सच्चा मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यत्व है। दैवी संपदावान का अर्थ देवता नहीं, प्रत्युत देवताओं के समान गुणवान मनुष्यों से है। इसी प्रकार आसुरी संपदावान वे हैं जो दैत्यों, असुरों या राक्षसों का सा स्वभाव धारण करते हैं। यद्यपि शरीर के कारण तो वे मनुष्य ही हैं। पुराणों में आया है कि एक बार देव, मानव और दानव तीनों ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें उपदेश दीजिए। तब ब्रह्मा ने 3 बार द का उच्चारण किया, अर्थात तीनों एकाक्षर में ही उपदेश किए। देवों से बोले तुम दमन करो, अर्थात इंद्रियों पर संयम रखो, क्योंकि स्वर्ग में सुख और भोग विलास की साम्राज्ञी की कोई सीमा ही नहीं। मानव से कहा तुम दान करो, क्योंकि परिवार के व्यय आदि के लिए उसमें धन संचय का लोभ होता है। दानवों से कहा दया का अंग धारण करो, क्योंकि वे कठोर और क्रूर स्वभाव के होते हैं और अत्याचार और बलात्कार करने में देरी नहीं करते। परंतु वास्तव में सोचना यही है कि ब्रह्मा के पास सचमुच देव, मानव, दानव गए थे। तीनों मनुष्य थे जो देव, मानव और दानव के गुणों से युक्त थे। कंस क्या मनुष्य न था, परंतु वह स्वभाव के कारण दैत्य था। दुर्योधन था तो मनुष्य ही, पर स्वभाव से असुर था। युधिष्ठिर मनुष्य ही थे, परंतु स्वभाव से वे देवता तुल्य थे। जिनमें इंद्रियों का संयम करने की, दान करने की या दया करने की इच्छा नहीं, वह इस लोक या परलोक में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा के ये तीनों उपदेश मनुष्य के लिए थे, ताकि इन तीनों गुणों को धारण करके वे सात्विक बने और धर्म अधर्म में विवेक कर सकें। दूसरे शुभ गुण स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे दूध से केवल पानी को हंस ही अलग कर सकता है, दूसरे किसी प्राणी में यह शक्ति नहीं। इसी प्रकार मनुष्य में ही धर्म और अधर्म विवेचन की शक्ति है। दैवी संपदावानों में दया और दान की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्रियों का दमन करो, क्योंकि कभी कभी वे इंद्रियों के वशीभूत होकर विषयों में पूर्णतः लिप्त हो जाते हैं। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दमन केवल देवों के लिए, दान मानवों के लिए और दया दानवों के लिए है। ये तीनों ही गुण प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। दान का स्वभाव तो कभी कभी राक्षसी प्रकृति वालों में भी पाया जाता है। अपना स्वभाव क्रूर लोगों से व्यवहार नहीं करना चाहिए। दान का गुण मनुष्य में ही अधिक पाया जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने तो अपना सर्वस्व ही दान किया था, अपने को और पत्नी को बेचकर भी दान पूरा किया। तो दान का गुण परमेश्वर की बड़ी कृपा का चिन्ह है। दान का एक अनोखा उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। एक दयालु पुरुष के दान कक्ष के चारों दिशाओं में 4 द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर प्रतिदिन 3-3 घंटे बैठकर वे दान किया करते थे। दान देते समय वे सदैव अपनी आँखों को झुकाए रखते, जिससे कहीं कोई यह न देख ले कि कोई दूसरी बार दान ले रहा है क्या। कवि गंग का वहाँ आगमन हुआ और उसकी महिमा उसने सुनी
सोचा उनका दर्शन मैं करूं। देखा कि यह याचक 4 बार दान ले गया, लेकिन उस दयालु पुरुष ने यह तक नहीं कहा कि महाराज आप 4 बार आए हैं। महात्मा समझ गए कि वह पूर्ण रूप से दान देने में ही प्रवृत्त था। अतः वे बोले, चारों दरवाजे देत हो, करके नीचे नैन, कहो कहाँ ते सीखियो, याही विधि को दैन। चारों दरवाजे देत हो, करके नीचे नैन, कहो कहाँ ते सीखियो, याही विधि को दैन। यह प्रश्न सुनकर उस दयालु पुरुष ने अति सुंदर ढंग से उत्तर दिया, देने वाला और है जो देता दिन रैन, लोग नाम मेरा करें ताते नीचे नैन। देने वाला और है जो देता दिन रैन, नाम लोग मेरा करें ताते नीचे नैन। आसुरी या राक्षसी स्वभाव वाले मनुष्यों के सींग नहीं होते, परंतु उनका स्वभाव और बुद्धि मलिन और कठोर होती है। बिनू से दूर राजनमक नाम का एक कैंप था, जहाँ वजीर जाति के पठान रहते थे। वहाँ पर एक झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा था, तो एक पठान ने उसे गोली चलाकर मार डाला और उससे केवल एक पुरानी कमीज मिली, जिसका दाम 8-10 आने मात्र था। उसे लेकर वह एक बनिए के पास गया। उससे बोला, यह ले ले और मुझे इसके पैसे दे दे। बनिया बोला, इसको मैं क्या करूँगा, तू इसे कहाँ से लाया है? पठान ने बताया कि इसे एक झाड़ू वाले को मार कर ले आया हूँ। बनिए ने कहा, 8-10 आनों के लिए तूने एक मनुष्य की हत्या कर डाली? पठान बोला, अरे बनिए, तू 1 रुपये की वस्तु 2 रुपयों में बेचता है, अतः मैंने भी 6 पैसों का कारतूस काम में लाकर 10 आने की वस्तु प्राप्त की है। जिनका ऐसा विवेक है उन्हें भला क्या समझा जाए। राक्षसी और दैत्य प्रकृति के व्यक्ति न केवल कलिकाल में, प्रत्युत द्वापर, त्रेता और सतयुग में भी थे। सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप तथा उसके साथी थे, तो द्वापर में कंस और दुर्योधन और शिशुपाल इत्यादि थे। इति ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।